हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ ने कांस्टेबल के पद पर, ट्रेडमैन के पद पर लगभग 9200 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके फॉर्म 27 मार्च से फिल होना शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई कौन कौन से तो डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या हमें मोबाइल नंबर अपना देना होगा या साइबर कैफे वाले का, या कोई अल्टरनेटिव मोबाइल दे सकते हैं, ईमेल कौन सा होना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों की, इन सभी दुविधाओं का जवाब मैं दूंगा कि फॉर्म कैसे भरें, किस किस प्रोसेस को अपनाएं। तो सबसे पहले आप लोगों को rect.crpf.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा, जो सीआरपीएफ की वो वेबसाइट है जिस पर कोई भी भर्ती सीआरपीएफ फिल कराती है। जैसे आप ये वेबसाइट देखते हो, आपको मोदी जी और अमित शाह जी का फोटो दिखेगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिखेगा। यहां पर rect.crpf.gov.in फर्जी वेबसाइट से फॉर्म ना भरे, ऐसे में साइबर क्राइम भी होते, और फॉर्म गलत ना भरे, क्योंकि अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया या आपसे गलत भर गया, डॉक्यूमेंट में आप बाहर निकल आएंगे, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ध्यान से एक एक चीज सुने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट डिटेल्स में अप्लाइंग टू दी वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन इन सीआरपीएफ लिखा आ रहा है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहां पर आएगा कि आपको यहां पे कुछ डिटेल्स देनी होंगी। क्या देनी होंगी? डिटेल्स। आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना, एडवर्टाइजमेंट। आपको मैनुअल ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे में आपको जानना है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस मैनुअल पर क्लिक करेंगे, आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म की जो डेट है 27 मार्च से 25 अप्रैल। आप लेट ना करें। सबसे पहले आपको आई एग्री पर क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके पास क्या क्या होने चाहिए, ध्यान दें। आपके पास खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसका पासवर्ड भी आपको अच्छे से पता हो, आपके फोन में लॉगिन हो ईमेल आईडी। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ। स्कैन कॉपी होनी चाहिए एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट की। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की। 100 रुपए की इसमें फीस है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें फीस से छूट है। और याद रखिएगा, 3 हफ्ते से पुराना आपका फोटो ना हो, 3 हफ्ते से पुराना, तो उसकी स्कैन कॉपी और ब्लैक इंक से आपके सिग्नेचर, काले पेन से सिग्नेचर, तो इसलिए आप नीले पेन से सिग्नेचर करके ना भरे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें इसमें बता रखिए। सबसे पहले आपसे कैटेगरी भरवाएगा, उसके बाद में आपके पास खुद की ईमेल आईडी, ये सारी की सारी चीजें। तो ये सब आपको अच्छे से बता रखा था कि भाई कैसे आपको फॉर्म भरना है। फिर जब आपको फॉर्म की लास्ट डेट 25 अप्रैल रात के 11:55 27 मार्च से शुरू हुआ, आपको हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, लाइए अब इसमें आ जाते हैं कि सर ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। अब सबसे पहले इसके कोने में आप दिख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप इसके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे? रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने इसके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो आपके पास यहां पर एक रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। इसमें आपको बता रखा है कि कौन से आपको इंटरनेट सर्वर मतलब उसका यूज करना है, वेब ब्राउजर का। उसके बाद में यहां पर ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर, यहां पे कई सारी पोस्ट दे रखी है, मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, गार्डनर, कांस्टेबल पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर या सफाई कर्मचारी, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे के सारे। मान लो मैंने कहा सफाई कर्मचारी, ठीक है भैया। फिर पोस्ट का कोड अपने आप क्या हो गया? कॉपी हो गया। मान ले तो आप इसमें, अब आप जितने भी इसमें चुनना चाहें, कांस्टेबल पेंटर आप कुक का चुन सकते हैं, दूसरा जिस भी आपको चुनना चाहें वही मान लीजिएगा, उसी की यहाँ पे क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी अपने आप। जैसे मान लेता हूं गार्डनर, उसकी पोस्ट कॉपी हो जाएगी। क्लियर है? पोस्ट कोड कॉपी हो गया, अपने आप आ जाएगा। फिर एप्लीकेंट का नाम, नाम जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में वैसा, मोबाइल नंबर कंफर्म करो, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म, अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दे। और यहां पर एक डिक्लेरेशन है, और यहां पर लिख रहा होगा आई एग्री। आई एग्री पर जैसे आप सारी डिटेल सही है आप क्लिक करोगे, ब्लू ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद में आपसे कैप्चा कोड भरवाएगा। फिर रीवेरीफाई करना, अगर सब कुछ ठीक है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
फिर आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी खुल जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, वो आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा और वो आपकी ईमेल आईडी पर। उससे आप क्या कर ले, लॉगिन कर ले। और लॉगिन किससे होगा, यूजर आईडी। यूजर आईडी आपको सीआरपीएफ जब आप डिटेल्स भरोगे रजिस्ट्रेशन में वही देगी, पासवर्ड। उसके बाद में कैप्चा कोड, लॉगिन कर लेना। आप नए हैं, आपने लॉगिन पहले कभी नहीं किया तो रजिस्टर कर लेना। अन्यथा अगर आप अपना पहले आपने रजिस्टर कर लिया है, यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए या आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। फिर से भी एक चीज आपको बता दूं, ध्यानपूर्वक आप फॉर्म भरें, उसमें ब्लैक इंक से आपके सिग्नेचर मांगे। 21 दिन से पुराना आपको फोटो नहीं होना चाहिए। सारी की सारी प्रॉपर आपके पास जब हो जाए तब आप फॉर्म भरे, ज्यादा लेट ना करें। इसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मैं बता दूं, यदि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपकी एज 21 से 27 होनी चाहिए, बाकी के लिए 18 से 23, SC ST OBC को छूट है। इसके पेपर में 25 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, गणित, जीके जिसको सामान्य जागरूकता, और साथ ही इसमें इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, जैसे पुरानी जीडी का आता था 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 0.25 अर्थात 1/4 नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है, कंप्यूटर आधारित। उसके बाद में आपका नापतोल, दौड़ भाग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपका मेडिकल। पहले अपना आईडी वगैरह देके रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, एड्रेस, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब कुछ अच्छे से भरकर आप लास्ट में प्रिंट आउट भी जरूर ले लेना। ठीक है भैया। चलिए, अगर आपको फीस से छूट है तो आपको कोई फीस नहीं देनी, अन्यथा फीस इसमें 100 रुपए। अब आ जाता भैया, ये तो आपने बता दिया कि एक चीज बहुत ध्यान से, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर बहुत सावधानी से भरना, नाम में गलती ना हो, क्वालिफिकेशन में गलती ना हो, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती हो, दिक्कत आती है। फोटो सिग्नेचर जैसा मांगा वैसा आपको देना है। अब आ जाता है कि चलिए भैया आपने हमें ये सारी चीजें बता दी, एक बड़े भैया जैसा, अब हमें पढ़ाई का बताइए। मामू, मुझे 6 साल हो गए ऑनलाइन में और मेरे सामने भर्तियों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं। SSC GD 2018, SSC GD 2020, 2021 और अभी SSC GD 2022, यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,520, 49,568, 1.25 ये वाली ग्रुप डी। इससे पुरानी वाली जो ग्रुप डी थी ये 30-35,000 NTPC, इससे पुरानी वाली ALP, SI और न जाने ऐसी कितनी ही बहुत सारी वैकेंसी। तो आप ये मान सकते हो कि ये व्यक्ति 6 साल से थोड़ा तो अनुभव है, यहीं पर टिका हुआ आप लोगों की भलाई के लिए। जो चीज बताऊंगा ना बहुत क्लियरली बताऊंगा। आप 2 तरीके से कर सकते हैं पेड, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे 7 घंटे लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपको बिना ध्यान हटाए इधर देख लूं, ये देख लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, सटीकता से जितने उस कोर्स में पढ़ाएं वो आप पढ़ के आना। 100 में से कहीं किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आप 85-86 नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक एक क्लास ली है और रिवीजन किया है। उसके अलावा ये तो हो जाता है पेड का। पेड जो है वो हमारी एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मैं आपको बता दूं, ये अभ्यास बैच है, इसमें मात्र 499 रुपए में एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आपको कोई परेशानी हो, आप नहीं ढूंढ पा रहे एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन को, तो आपको मैं बताऊं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है अभ्यास बैच, इस पे आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में ये इसका यहां पे व्हाट्सएप नंबर है 844 811 6245, 844 844 811 6245। ठीक है, अभ्यास बैच एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आप कहते हैं कि नहीं हमारी थ्योरी वगैरह सब कुछ पहले से तैयार है, असल में उसमें थ्योरी के साथ साथ उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए वो भी दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे एक यूट्यूब चैनल है बच्चा, एग्जाम्पल 2.0। आप इस एग्जाम्पल 2.0 पर जाकर आपकी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल को लेकर ये क्लासेस यहां पर बढ़िया चल रही हैं। एग्जाम्पल 2.0 पर रोज क्लासेस चल रही हैं और इसमें कुछ ऐसा टाइम टेबल है कि सुबह को तो इसमें चैप्टर वाइज, शाम को तो चैप्टर वाइज, और सुबह जो करा रहे हैं हम लोग इसमें मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो सुबह हो गया मॉडल पेपर, रीजनिंग, जीके, जीए, हिंदी, गणित, और शाम को क्या हो गया चैप्टर वाइज इवनिंग में।
तो आप सभी लोग इस पर जाकर शाम को चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चंस के द्वारा और सुबह चाहे तो मॉडल पेपर ये लगा सकते हैं, सटीकता मिलेगी अच्छी टीम के द्वारा। अगर आप पेड में जाना चाहें तो आप अभ्यास बेस से जुड़ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, फॉर्म कैसे भरना है, सटीकता से भरना, खुद से ना भरा जाए तो साइबर कैफे की मदद ले लेना, क्योंकि ये फॉर्म सही भरना हमारे लिए पूरी तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है, नहीं तो तैयारी सारी बेकार चली जाती है। अगर फ्री क्लास में लेनी हो तो एग्जाम्पल 2.0 पर जरूर चले जाना, यही आपको बताना था। चलिए साथियों, अच्छे से फॉर्म भरना, गलती मत करना और लेट मत करना। दूसरी तरफ एसएससी जीडी का रिजल्ट रिजल्ट कुछ ही समय में आने वाला है। उससे पहले उन्होंने पीटी का कि इनका फिजिकल कब होगा इस चीज के बारे में सूचना आ गई है, 15 अप्रैल से होगा, तो कभी भी आ सकता है। तो जो साथी उसमें नहीं कर पाए वो सीआरपीएफ में जरूर ट्राई करना। उसके बाद में अपने यूपी कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस है और भी कई सारी वैकेंसी है, हिम्मत मत हारना। तो बाकी सभी लोग ध्यान दें, एग्जाम्पल 2.0 पर जरूर आ जाना। थैंक यू, धन्यवाद।